हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 5-in-1 पावर सॉकेट वायरिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 5-in-1 पावर सॉकेट है जिसका यूज नॉर्मली हम हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए, एयर कंडीशन चलाने के लिए, इंडक्शन चलाने के लिए या कोई भी हैवी लोड को चलाने के लिए करते हैं। आज के वीडियो में हम 5-in-1 पावर सॉकेट वायरिंग ड्राइंग में भी सीखने वाले हैं एंड प्रैक्टिकली कनेक्शन भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पावर सॉकेट को हम 5-in-1 पावर सॉकेट क्यों कहते हैं। तो इस पावर सॉकेट में हमें 5 फंक्शन मिलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें इंडिकेटर का कनेक्शन करना होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है। एक इसमें फ्यूज लगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज के लिए तार भी लगाया गया है। एक इसमें फ्यूज दिया गया होता है, इसके अलावा एक स्विच दिया गया होता है। तो ये 3 कंपोनेंट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक सॉकेट दिया गया है। ये सॉकेट आप यदि इसे ध्यान से देखें तो इसमें 20 एम्पेयर के लिए भी कनेक्शन है एंड 10 एम्पेयर के लिए भी कनेक्शन है। यदि आप इसमें ऊपर से कनेक्शन करते तो ये सॉकेट आपका 20 एम्पेयर के लिए पावर प्लग होगा और नीचे से करते तो ये आपका 10 एम्पेयर के लिए सॉकेट होने वाला है। तो टोटल इसमें 2 सॉकेट है, एक 20 एम्पेयर के लिए और एक 10 एम्पेयर के लिए। एक स्विच है, एक फ्यूज है और एक इंडिकेटर है, इसीलिए इसे 5-in-1 पावर सॉकेट कहा जाता है। चलिए अब हम कनेक्शन सीख लेते हैं किस तरह इसका प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो पावर सॉकेट कनेक्शन हम 2 तरह से सीखने वाले हैं और जो कनेक्शन का डिफरेंस है वह इस इंडिकेटर के कनेक्शन का डिफरेंस है। फर्स्ट टाइप से जब हम कनेक्शन करेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर कंटिन्यू ग्लो होता रहेगा जब तक हमारे बोर्ड में सप्लाई आती है। नॉर्मली जिस तरह हम इंडिकेटर का कनेक्शन करते हैं उसी तरह। और जो सेकंड टाइप का कनेक्शन होने वाला है उसमें हमारा इंडिकेटर तब ग्लो होगा जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा और इस सॉकेट में सप्लाई आएगी। दैट मीन्स फर्स्ट टाइप के कनेक्शन में इंडिकेटर हमारा कंटिन्यू ग्लो रहेगा जब तक हमारे बोर्ड में सप्लाई आती है और सेकंड टाइप में हमारा इंडिकेटर तभी ग्लो होगा जब स्विच को ऑन किया जाएगा और इस सॉकेट में सप्लाई आएगी। तो दोनों ही तरह का कनेक्शन हम ड्राइंग में भी देखने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप का कनेक्शन हम सीख लेते हैं जिसमें हमारा इंडिकेटर कंटिन्यू ग्लो रहने वाला है। देखिए कनेक्शन में देखा जाए तो जो फ्यूज होता है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये एक तरह का प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। तो ये हमारे पास फ्यूज होने वाला है जिसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एक इंडिकेटर है जिसमें हमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। इसमें हमें 2 वायर दिए गए हैं, एक स्विच है और यह सॉकेट है। चलिए कनेक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रल हमें इंडिकेटर में भी कनेक्ट करना है और इस 5-pin सॉकेट में भी कनेक्ट करना है। तो हमारे पास यह जो न्यूट्रल का वायर आया है इसे हम देखिए इस 5-pin सॉकेट में भी कनेक्ट करना है और ये इंडिकेटर में हमें 2 वायर दिए गए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर का एक वायर ले लेना है और एक हमारे पास जो मेन न्यूट्रल आया है उसे इसे 5-pin सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इस सॉकेट में हमें सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं इस 5-pin सॉकेट में भी न्यूट्रल आ चुका है प्लस इंडिकेटर में भी हमारा न्यूट्रल आ चुका है। हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमें फेज का कनेक्शन करना है। तो फेज सबसे पहले हम इस फ्यूज में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्शन हम ड्राइंग में सीख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास इंडिकेटर है तो न्यूट्रल के लिए देखिए यहाँ से वायर आया। सबसे पहले हमें इसे इंडिकेटर में कनेक्ट किया है और यहीं से देखिए इंडिकेटर का एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है और जो न्यूट्रल है उसे हमने इस 5-pin सॉकेट में यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो देखिए 5-pin सॉकेट में यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें लाइन कनेक्ट करना है। तो देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन इंडिकेटर में भी हो चुका है और इस 5-pin सॉकेट में भी हो चुका है। चलिए अब हम फेज का कनेक्शन देखा जाए तो फेज हमारा मेन आ रहा है। इसे सबसे पहले हमें फ्यूज में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इसे हम फेज को सबसे पहले फ्यूज में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फेज को सबसे पहले फ्यूज में कनेक्ट कर दिया ताकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो या ओवर करंट हो तो यहाँ से फ्यूज हमारा बर्न हो जाए। देखिए फेज का कनेक्शन ये सबसे पहले फ्यूज में किया गया है। यहाँ से हमें एक फेज इंडिकेटर में कनेक्ट करना है। तो इंडिकेटर के एक वायर को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना। देखिए इंडिकेटर को फेज यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा और न्यूट्रल भी डायरेक्ट मिलेगा तो इंडिकेटर हमारा कंटिन्यू ग्लो होता रहेगा। प्लस यहीं से फेज हमें स्विच में कनेक्ट करना है। तो एक कनेक्टर हम पहले ले लेते हैं। देखिए एक कनेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया है। इस कनेक्टर को यहाँ पे हमें देखिए अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है और इस फ्यूज में कनेक्ट कर देना। देखिए यहाँ से फेज हमारा इस इंडिकेटर में भी आ जाएगा प्लस इस स्विच में भी आ जाएगा। हमें इसे अच्छे से टाइट कर देना है।
तो देखिए फेज हमारा इंडिकेटर में आ चुका है। अब हमें इसे स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो देखिए फेज हमारा इस फ्यूज से इंडिकेटर में भी आ चुका है, प्लस इस स्विच में भी आ चुका है। इस स्विच में अभी डायरेक्ट हमारा फेज आ रहा है। अब यहाँ पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना हो, जो कि स्विच का काम होता है ये जैसे सप्लाई को कटअप करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक वायर हमने कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर हमें इस सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स देखिए इस सॉकेट में फेज न्यूट्रल अभी डायरेक्ट आ रहा है और जो फेज होने वाला है वो इस स्विच को जैसे ही ऑन ऑफ किया जाएगा तो इस स्विच के जरिए सॉकेट में सप्लाई आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हमें फेज को कनेक्ट कर देना है। चलिए ये जो हमारा फेज होने वाला है उसे इस सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट होता है। जो हमारा न्यूट्रल है डायरेक्ट सॉकेट में आया है और जो फेज है वो स्विच के जरिए आया है और फेज के हमारे फ्यूज का कनेक्शन भी हो चुका है और इंडिकेटर का कनेक्शन भी हो चुका है। इस कंडीशन में जो हमारा इंडिकेटर है वो कंटिन्यू ग्लो होता रहेगा जब तक हमारे इस बोर्ड में सप्लाई आएगी। चलिए फेज का कनेक्शन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे फ्यूज में कनेक्ट किया है। फ्यूज से एक वायर देखिए इंडिकेटर का एक वायर लिया है, उसे यहाँ पे फ्यूज में कनेक्ट किया है। यहीं से एक वायर हमने इस स्विच में कनेक्ट किया है, देख सकते हैं स्विच में कनेक्ट किया है। स्विच में सप्लाई आ रही है, जैसे स्विच को ऑन ऑफ किया जाएगा तो यहाँ से फेज हमारा निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सॉकेट का कनेक्शन और स्विच का कनेक्शन हो चुका है। अब यदि आप अर्थिंग कनेक्शन करना चाहे तो अर्थिंग के वायर को यहाँ पर टॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अर्थिंग वायर को भी हम पहले यहाँ पर कनेक्ट कर सकते रहते हैं। तो अर्थिंग का कनेक्शन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे पावर सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसमें हम पावर को ऑन कर देख लेते हैं। चलिए हम पावर को ऑन कर लेते हैं। देखिए जैसे पावर को ऑन किया जाएगा हमारा इंडिकेटर कंटिन्यू ग्लो कर रहा है। यह जस्ट हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे इस स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है। अब हम सेकंड टाइप से कनेक्शन समझ लेते हैं, जिसमें जब हम स्विच को ऑन करेंगे उस कंडीशन में इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो कनेक्शन में क्या चेंज होगा चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से देखिए यहाँ से इस इंडिकेटर के वायर को निकाल लेना है। तो देखिए इंडिकेटर के वायर को हम पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसे हमें सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। देखिए जो हमारा सॉकेट है सॉकेट में यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सॉकेट से हमने वायर को निकाल लिया है और जो भी आप कनेक्शन करें सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑफ कर दे, उसके बाद ही कनेक्शन करेंगे। तो देखिए इसमें हमें अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है और इसे देखिए इसे इस सॉकेट में हमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम पहले से अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे इंडिकेटर कनेक्शन हो चुका है। जस्ट इस सॉकेट में जब सप्लाई आएगी स्विच के ऑन करने के बाद तब ये हमारा इंडिकेटर ग्लो होगा। चलिए किस तरह ऑन होगा हम समझ लेते हैं। तो चलिए अभी हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है बट इंडिकेटर ग्लो नहीं हो रहा है। जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा तब इंडिकेटर ग्लो होगा। देखिए जैसे स्विच को ऑन किया इंडिकेटर ऑन होगा, जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाएगा इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। जैसे स्विच को ऑन किया इंडिकेटर ऑन हो चुका है, जैसे ही ऑफ किया जाएगा तो इंडिकेटर यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। कई बार हमें इंडिकेटर तभी ग्लो करना होता है जब हमारे स्विच को हम ऑन करते हैं और लोड रन होता है, तभी इंडिकेटर ग्लो होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से कनेक्शन करना है। चलिए ड्राइंग में भी देखा जाए तो ड्राइंग में जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से इंडिकेटर के वायर को यहाँ से हमें डिस्कनेक्ट कर लेना है। यहाँ से इंडिकेटर के वायर को निकाल देना है और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए बस एक ही कनेक्शन में हमें चेंज करना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो 5-in-1 पावर सॉकेट वायरिंग किस तरह की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।